ओके एवरीवन, लेट्स बिगिन यार। ठीक है, तो सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है, एवरीबॉडी वेलकम टू दिस मीटिंग यार, जहां पर आज हम मेन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, चाहे सीयूटी पीजी एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे आईआईटी जैम एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आईआईटी जैम में अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो, और या फिर जेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, इंटरव्यू आने वाले हैं जेस्ट एग्जाम के या आईआईटी जैम के बहुत सारे इंटरव्यूज जैसे आईएससी बैंगलोर, आइजर वगैरह के इंटरव्यू से रिलेटेड हो, कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, इस मीटिंग में पूछ सकते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। ठीक है, और आगे की जैसे नेट की तैयारी कैसे करनी है, गेट की तैयारी क्या करनी है, बीएससी के साथ कैसे मैनेज करेंगे, एमएससी के साथ कैसे मैनेज करेंगे, इन सभी डाउट्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी के जो भी डाउट्स हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम। हेलो सर। हाँ जी सर मैं अभी लास्ट मंथ तक तो मैंने जेस्ट की अच्छे से तैयारी करी, फिर ये हुआ कि वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और रिजल्ट भी आ गया था। हाँ तो मेरी डिसेंट रैंक थी, तो फिर मैंने सोचा कि गेट की तैयारी करता हूँ। मैंने देखा चारों तरफ, तो कई लोगों ने सजेस्ट किया, आपने भी सर एक जगह पे बोला था कि गेट की करो, उससे नेट भी हो जाता है उसी में, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस होता है। तो मैं उसकी रिसर्च कर रहा था, फिर मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। मैंने दिल्ली की 2-4 कोचिंग थी, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, उनके कोर्सेज देखे, पर मुझे उतना वो नहीं हुआ कनेक्ट। मैं सर आप ही से मैंने पूरा जैम का भी पढ़ा है, तो क्या आप नेट और गेट का भी पढ़ाते हो? तो मैं उसी में एनरोल कर लेता हूँ। हम लोगों ने शुरू किया है अभी नया बैच सीएसआर नेट कैटेगरी में। तो मैं सीएसआर नेट कैटेगरी में ओवरऑल पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं नेट की मैं जो सिलेबस, जैसे हम आईआईटी जैम का मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ, तो जैम के सिलेबस में मैं जेस्ट भी करवाता हूँ, आपको टीआईएफआर भी कराता हूँ और सीयूटी पीजी भी कराता हूँ, राइट। उसी तरीके से जो मेरा नेट का बैच चल रहा है उसमें हम नेट की एग्जाम की तैयारी भी, गेट की भी, और सेट एग्जाम जो होते हैं स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, जेस्ट भी, टीआईएफआर भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी। बेसिकली जैसे जैम में हम और 4 सब्जेक्ट करते हैं, जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, सीयूटी पीजी, उसी तरीके से नेट कैटेगरी में जो मैं क्लासेस लेता हूँ उसमें मैं नेट, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएआरस, ये सारे एग्जाम्स को नजर में रखते हुए सिलेबस पढ़ाता हूँ और इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम टू टाइम करवाता हूँ। मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू करा दिए, जेस्ट का एग्जाम आ रहा है तो जेस्ट के करा दिए, नेट का आ रहा है तो नेट के पीवाईक्यू, राइट। तो आप सीएसआर नेट का सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है, 12+3 ऑफर है, तो मतलब 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ्स के साथ और 60% ऑफ है। और आई थिंक एश्योर प्रोग्राम भी है। एश्योर प्रोग्राम में ये है कि अगर आपका यूजीसी मतलब आपका नेट निकल जाता है और आपका वो निकल जाता है, क्या बोलते हैं, पीएचडी, तो आप जेआरएफ के लिए फ्री में पढ़ सकते हैं। मतलब अगर मान लो आपने इस बार पेपर दिया और आपका जेआरएफ नहीं निकला लेकिन आपका नेट और पीएचडी निकल गया है, तो आप जेआरएफ के लिए फ्री में पढ़ सकते हो। और अगर आपने जेआरएफ निकाल दिया पहली बार में तो आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। तो ये सीएसआर नेट एश्योर प्रोग्राम हम यहाँ पर चला, जाके देख लेना, मतलब ग्रुप में डाल रखा है। ठीक है, ओके सर। सर तो अगर मैं नेट के अगर सिलेबस देखूं और गेट का, दोनों ही सेम होता है, बस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अलग होता है। तो फिर मैं नेट की तैयारी करूं और उसके थ्रू ही गेट दूं? हाँ बिल्कुल सर। ओके सर, ओके। मेनली देखो, अगर आप बीएससी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आईआईटी जैम एग्जाम सबसे बढ़िया। आप एमएससी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सीएसआर नेट एग्जाम सबसे बढ़िया है, क्योंकि सीएसआर नेट का सिलेबस जो है इतना बढ़िया सिलेबस बनाया है उन्होंने, उसमें आपका एमएससी भी कवर हो जाता है, आपका नेट भी कवर हो जाता है, आपका सेट भी कवर हो जाता है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भी कवर हो जाते हैं। सारे एंट्रेंस एग्जाम जो नेट के सिलेबस के आते हैं या एमएससी के बाद होते हैं वो सारे नेट के सिलेबस के अंडर है। ठीक है, तो सर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें? हाँ, मैं उसमें जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ाता हूँ और हमने वहां पर सिलेबस डिवाइड कर रखा है। बेसिकली कुछ अमित सर पढ़ाएंगे, कुछ सुरभि मैम पढ़ाएंगी, कुछ मैं पढ़ाऊँ। लेकिन बारी बारी मतलब सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन जैसे साइकिल हमने बांध रखी है, तो इस साइकिल में मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट अमित सर पढ़ाएंगे, 3 सब्जेक्ट सुरभि मैम पढ़ाएंगे। ठीक है, 10 सब्जेक्ट होते हैं सीएसआर नेट फिजिक्स में। सर एक मेरा डाउट और था सर। सर जैसे मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, तो वो मेरे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमएससी बीएड का कोर्स है तो उसमें एडमिशन ले लो। और मतलब एनआईटी वगैरह इनसे क्या होगा, वो बोल रहा है आईआईटी वाईटी एमएससी बीएड कर लो इस तरीके से। अभी तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो यूँ बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो एमएससी बीएड में लेना। ना ना ना, बिल्कुल मत लेना, इस चक्कर में मत पढ़ना। बंदा
मतलब अंदर पढ़ना आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। बंदा चला जाता है 6 महीने तक समझ नहीं आता, फिर 6 महीने फंस जाता है, फिर कहता है यार 6 महीने वेस्ट हो गए, फिर अब 2.5 साल और वेस्ट करो। कोई सेंस नहीं है। आईआईटी मिल रहा है तुम्हें, तुम इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आईआईटी मिल रहा है, ले लो। 990 रैंक पर आईआईटी मिल जाए, ठीक है, नहीं तो टॉप एनआईटी मिल जाएगा, बात खत्म है। यहाँ पर एडमिशन ले लो। अब इधर से उधर भटकते रहोगे, बाद में परेशानी होगी। और जो बीएड वाली चीज़ है राजस्थान में, जो प्रोफेसरशिप है, तो आप पीजीटी टीएजीटी के लिए तैयारी मत करो ना, आप तो प्रोफेसर बनने की तैयारी करो यार। प्रोफेसर बन सकते हो आप जबकि, और राजस्थान में तो वैकेंसी भी इतनी आती है। अभी दिसंबर में एग्जाम है, अगले साल भी एग्जाम है, वैकेंसी बहुत आती है। आपका तो सीधे सीधे रूट होना चाहिए कि सीएसआर नेट की तैयारी अच्छे करो, नेट एग्जाम क्रैक करो और सीधे सीधे ज्वाइन कर लो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो। पेपर होता है उसका, कोई टफ पेपर नहीं होता। सर अभी तो जस्ट एग्जाम डिले हो गया है, उसमें क्या रैंक में थोड़ा शिफ्ट आएगा क्या? लाइक कम रैंक में ऐसा कुछ होगा क्या? क्यों होगा, मुझे ये बताओ, कोई लॉजिकल है इसके पीछे की क्यों होगा? मैं मतलब एक YouTube चैनल में देख रहा था कि अगर एग्जाम देरी हो जाए तो बहुत कम बच्चे का प्रिपरेशन होगा, तो मतलब उधर पे ये कहाँ से आया? ये मुझे भी वीडियो भेजना भाई, मैं भी देखूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा क्यों हो जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सर लोअर एनआईटी लाइक सिलचर, जमशेदपुर, रायपुर बेटर होगा, या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मिल रहा है, सीयू राजकीय या एसयू मिल रहा है, इधर जाना बेटर होगा? प्लेसमेंट नहीं चाहिए दोबारा। लोअर एनआईटी लाइक सिलचर, जमशेदपुर, रायपुर बेटर होगा, या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान और एचसीयू बेटर होगा फॉर रिसर्च पर्पस? जो आप बता रहे हो एचसीयू, राजस्थान, पौंडीचेरी, उनसे तो बेटर है एनआईटी, ठीक है। मतलब अगर आपका प्लेसमेंट का मन है तो फिर एनआईटी जाओ। और वैसे भी आप कह रहे हो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो मैथ्स वालों की तो प्लेसमेंट अच्छी है यार एनआईटी से भी, ठीक है। सर प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मगर मुझे गेट देना है या नेट देना है, उधर रिसर्च पर्पस में जाना है, प्रोफेसर में जाना है, तो भी एनआईटी चले जाओ यार। तो भी मतलब अगर देख लो हैदराबाद मिलता है तो आप डिसाइड कर सकते हो, नहीं तो सीनियर से बात करो। सीनियर से बात करके पता लग जाएगा कि एनआईटी है कैसा, हैदराबाद कैसा है रिसर्च के लिए। जो आपके देखो रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि यार एनआईटी अगर मिल जाता है ना, तो देखो एनआईटी का टैग भी आपके काम आता है, प्लेसमेंट में काम आता है, रिसर्च में भी काम आता है। और अगर आप देखो, मान लो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है और वो टॉपिक कोई प्रोफेसर रिसर्च कर रहा है एनआईटी में, तो फिर आपके लिए बेस्ट कॉलेज है वो, क्योंकि आपका टॉपिक का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो प्रोफेसर ऑलरेडी काम कर रहा है उसमें। जाकर बात करो, प्रोजेक्ट करो, 2 साल बढ़िया एमएससी निकलेगा आपका, आधी पीएचडी हो जाएगी प्रोजेक्ट में ही आपके। तो सही बता रहा हूँ मैं। अगर कई बच्चे ऐसा ही करते हैं भाई, अच्छा प्रोजेक्ट चूज कर लें तो आधी पीएचडी निपटा देते हैं वहां, ठीक है। मतलब अच्छी बेसिक नॉलेज जो आप पीएचडी में जाके 2 साल तक करोगे, वो एमएससी में कंप्लीट करके जाओगे, तो आप एक स्टेप आगे हो जाओगे, ठीक है। बाकी डाउट पूछिए। हाँ जी सुधांशु, आप कुछ कह रहे थे सुधांशु, प्लीज आस्क। हाँ सर, मैं बोल रहा था सर, सीएसआर नेट के थ्रू डायरेक्ट लेक्चरशिप के लिए एडमिशन होता है क्या? 2 चीजें होती हैं, देखो 2 प्रोसेस होते हैं। जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इनमें इस साल एग्जाम है। आपने अगर सीएसआर नेट एग्जाम क्रैक कर रखा है, ठीक है, सीएसआर नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद होता क्या है कि आपके स्टेट अलग से एडमिट वो करवाते हैं, ठीक है। स्टेट जो है आपके अलग से एग्जाम करवाता है। तो 3 मतलब अभी हमारे जैसे उड़ीसा में एसएसबी कंडक्ट करता है लेक्चरशिप के लिए। हाँ, पीसीएस एग्जाम, मतलब पीसीएस अथॉरिटी कराती है, पब्लिक सर्विस कमीशन अथॉरिटी कराती है इस एग्जाम को। तो जैसे देखो मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में क्या होता है, पेपर होता है। राजस्थान अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम क्रैक कर रखा है तो यानी कि आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने नेट एग्जाम क्रैक कर रखा है। नेट एग्जाम का मतलब ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, प्रोफेसरशिप, ठीक है। आपने एग्जाम क्रैक कर दिया है, अब आप फॉर्म भरेंगे राजस्थान गवर्नमेंट का, वो फॉर्म भरेंगे तो फिर एग्जाम आएगा, एग्जाम देंगे आप, उस एग्जाम में आपकी कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 1000 बच्चों ने अगर कट ऑफ क्लियर करी तो उनका इंटरव्यू हो,
उनका इंटरव्यू होगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा, अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो आपका सिलेक्शन। में तो एग्जाम होता है ना जो राजस्थान में, तो उसमें क्या कैरियर मार्क देखते हैं क्या? हाँ, कैरियर मार्क, समझा नहीं कैरियर मैं। मार्क का कोई सपोज मतलब उसमें कैरियर मार्क, समझा नहीं मैं, दोबारा प्लीज बताना। हाँ मैं बता रहा था कि कैरियर मार्क का कोई थ्रो से एडमिशन होता है क्या? अगर बीएससी में को मार्क्स से कुछ लेते हैं, एमएससी के मार्क्स वो से कुछ लेते हैं। अलग प्रोसीजर है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। जो आप बता रहे हो, मैं बताया ना, दो प्रोसीजर है। एक तो एग्जाम वाला जो राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, शायद उड़ीसा में भी होता है, केरला में होता है, अलग अलग जगहों पर एग्जाम होता है इसका। एग्जाम में जैसा परफॉर्मेंस हुआ, जैसा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस हुआ, वही दो चीजें मैटर करती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, मेरिट लिस्ट निकालते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, आपने फॉर्म फिलअप किया, आपके बीएससी के मार्क्स भी देखेंगे, बीएससी में मार्क्स जितने होंगे वो फिर एक मार्क्स लग जाएंगे उसमें, फिर आपने बीएससी के मार्क्स लगेंगे, एमएससी के मार्क्स लगेंगे, नेट एग्जाम क्लियर है या नहीं है, फिर आपने पीएचडी कर रखी है या नहीं कर रखी। तो इस तरीके से आपके ना पॉइंट्स बढ़ते हैं। मान लो पीएचडी कर रखी तो 25 पॉइंट मिलेंगे आपको, हाँ वही नेट बता रहा था एग्जाम मैं, नेट एग्जाम पॉइंट क्लियर कर मिलता रखा है। है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। फिर आउट ऑफ 100 पॉइंट्स मेरिट लिस्ट बनेगी कि हाँ किसके हाँ ज्यादा पॉइंट्स। मान लो किसी स्टूडेंट के हाँ जी 70 पॉइंट्स है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। यानी कि उस तरीके से कट ऑफ रख देंगे कि 100 पॉइंट्स में से जिसके 53 पॉइंट्स बन रहे हैं वो इंटरव्यू देने आ जाओ। फिर वो इंटरव्यू होता है, फिर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ओके ओके। तो अलग सर अलग मैंने हाँ जी, मीटिंग सर, कोई मीट ज्वाइन करना चाहता है? हाँ ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, कोई ज्वाइन करना चाहता है, ओके ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये है यहाँ पर नेट, कि दो यूजीसी नेट तरीके से अलग है होता क्या? है। हाँ जी बताइए। यूजीसी नेट अलग आता है, सीएसआर नेट अलग आता है? देखो, एक होता है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट होता है कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए। साइंस वालों के लिए होता है जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट। बेसिकली साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मतलब लाइफ साइंस और अर्थ साइंस, ये 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस। ये 5 सब्जेक्ट जो है सीएसआईआर के अंडर आते हैं। इनका एग्जाम जो होता है सीएसआईआर यूजीसी नेट, और जो सिंपल यूजीसी नेट होता है वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले देते हैं। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। सर मैंने अभी बीएड खत्म होगा मेरा, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया था, स्टेट बीएड। तो उसके बाद मैं सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था। तो अभी मेरा वो जो सर्टिफिकेट मांगेंगे बीएससी का या बीएड का मांगेंगे? आपकी फाइनल डिग्री क्या है? मेरा फाइनल डिग्री बीएड है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया था। मतलब आपका, सॉरी, बीएससी बीएड नहीं है ना आपका, बीएससी अलग है, हाँ बीएड अलग बीएससी है। बीएड, हाँ बीएससी अलग है, बीएड अलग है। हाँ तो बीएससी लगे, क्योंकि एमएससी में एडमिशन के लिए बीएससी जरूरी है, बीएड जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है। हाँ पूछिए। सर सीयूईटी में कौन से यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए फैकल्टी सबसे अच्छा है? डिपेंड करता है ना कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मतलब थियोरिटिकल फिजिक्स फिजिक्स फील्ड में? नहीं, मतलब फिजिक्स में भी क्या, एस्ट्रोफिजिक्स है, अर्थ साइंस, मतलब क्या है उस तरीके से आप देखो। हायर एनर्जी फिजिक्स एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। हाँ, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में किस चीज की फैकल्टी ज्यादा है। बट ओवरऑल मैं बताऊं तो 2-4 यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत अच्छी हैं, बाकी सब ऑन एवरेज ठीक ठीक है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अच्छा है, नाम माना जाना नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं अपनी एमएससी। बीएचयू अच्छी है, जेएनयू अच्छी है। ठीक है, बाकी तो फिर उसके बाद आप कह सकते हो डीटीयू में प्लेसमेंट अच्छा है। डीटीयू ऐसे ओवरऑल कॉलेज अच्छा है। ठीक है, एचसीयू हो गया जो मैंने बताया। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हरियाणा है, ये सब जो है अच्छी यूनिवर्सिटी। बाकी रिसर्च का माहौल जो है वो ज्यादा ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि डीयू, बीएचयू, जेएनयू और एचसीयू, ये 4 यूनिवर्सिटीज है जिसमें रिसर्च का माहौल आपको मिल सकता है। सर सर अभी सर जेस्ट नहीं हो रहा है तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए? अगर जेस्ट वाले ओपनली बता देते सर क्या
होगा तो क्लियरली नेट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। आप सीधे सीधे देखो, आपका यही रहना चाहिए कि टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो यार। नेट की, गेट की, जेस्ट की, टीआईएफआर की, ये सब आगे की तैयारी शुरू करो, उसी में जेस्ट आ जाएगा। आप लोगों ने आईआईटी जैम की तैयारी अच्छे से कर रखी है, आईआईटी जैम के नोट्स आपके तैयार हैं, आप आईआईटी जैम के नोट्स को रिवाइज करो और प्रैक्टिस मत छोड़ दें। डेली 3 से 4 घंटा। आप देखो, अब आपको पूरा सिलेबस की चिंता नहीं है, आपने सिलेबस जितना कर रखा है, ठीक है ना, आपने नोट्स बना रखे, उनके धड़ाधड़ क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस मत छोड़ो। क्योंकि प्रैक्टिस, अब मान लो कल नोटिफिकेशन आ गया, सपोज करो कल नोटिफिकेशन आ गया 27 अप्रैल को कि कल भैया जस्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन है, 10 मई को पेपर है, आ जाना पेपर देने। सब डरे हुए रह जाएंगे भाई, क्योंकि तैयारी नहीं है फिर। इसीलिए पता है, अब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी पेपर हो सकता है। तो बेसिक यही है कि आप अपना पूरा प्रैक्टिस ऑन रखें, रिवीजन ऑन रखें और पढ़ाई वेस्ट नहीं होने वाली। यही पढ़ाई आपके गेट और नेट में काम आएगी, ठीक है। अपना पूरी मेहनत से, जैसे आईआईटी जैम के टाइम आप कर रहे थे, उसी तरीके से पूरी मेहनत से करते रहिए प्रिपरेशन, सही है। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कर नहीं पा रहे हैं, तो एक जेस्ट का अलग से कोर्स निकाल देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ नेट वाली कैटेगरी में जेस्ट का अलग से कोर्स निकाल देता हूँ। आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन मत लेना, नेट वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना, ताकि जेस्ट की क्लासेस भी हो जाए और बाद में आपके नेट और गेट में भी काम, ठीक है। एक से अलग से कोर्स निकालिए जेस्ट के लिए, जो टॉपिक्स जैम के जो अलावा है। जेस्ट के लिए वीडियो है, उसमें मैंने वीडियो बना रखा है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेस्ट से अलग हैं, वो बता रखे हैं मैंने। वीडियो देखो, पूरा सीरीज बना रखा है वीडियो का। तो वो सर ठीक है, उसके लिए सर क्लासेस बता रहा हूँ मैं। क्या चीज? क्लासेस? जेस्ट के लिए जो टॉपिक्स है जैम के अलावा, उसके लिए सर क्लासेस के लिए एक सर कोर्स निकालिए। हाँ, वही कोर्स करता हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं पढ़ाई हो नहीं पा रही है खुद से, तो सोच रहा हूँ कोर्स ही निकाल दूंगा, बढ़िया रहेगा। सर मेरे पास में सर अभी भी जैम का सब्सक्रिप्शन रनिंग है सर, तो मतलब अच्छा, तो फिर जेस्ट वाले में क्लासेस ले ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्या कर पाते हैं, कोई मिडिल का रास्ता निकालते हैं फिर यार, ठीक है, कि दोनों देख पाए। सर मैं जैम की क्लासेस और मतलब सर अभी भी ले रहा हूँ रेगुलरली। हाँ, लेते रहो, अपना रेगुलर पढ़ाई ऑन रखो, पढ़ाई छोड़नी नहीं है भाई, पढ़ाई छोड़ के मिलेगा ही कुछ नहीं, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हाँ जी एवरीवन, आई होप अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो यार पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मौजूद हैं इस सेशंस के, जिनको मैं सून अपलोड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा यार, ठीक है। ऑल्सो अगर आप DU, BHU, JNU की कट ऑफ जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, तो जरूर आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना यार, ठीक है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ऑल्सो अगर आप CCMN के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, IIT काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो जरूर आप जाकर चेकआउट कर लेना यार, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाएंगे, नहीं तो मैं कमेंट में ही आपका आंसर बता दूंगा। जो भी आपका क्वेरी है, अगर छोटा मोटा क्वेरी है तो कमेंट में ही मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स, सो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं। सी यू देयर इन द नेक्स्ट सेशन एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट।